हेलो डियर, आज चालू करते हैं आप लोगों में रीजनिंग क्लास में बहुत ही अच्छा चैप्टर होगा रीजनिंग का और टॉपिक होगा क्लॉक। बहुत ही मनोरंजन तरीके से पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कुछ नया तरीका सीखेंगे जिससे क्वेश्चन जल्दी कर पाएँ और आसानी से कर पाएँ। चलिए देखिए स्टार्टिंग करते हैं। पहला टॉपिक आज के क्लास का क्लॉक यानी घड़ी। तो क्लॉक में सबसे पहले बेसिक तरीका समझते हैं। देखिए क्लॉक में बेटा क्या होता है कि यहाँ पे लिखा है 12, 6, 3 और 9। देखा जाए तो बताइए 12 और 3 के बीच में ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ऐसे ही 3 और 6 के बीच में एंगल कितना बनेगा, ये भी होगा 90 डिग्री का और इधर भी कोण बनेगा 90 का। तो ये चारों एंगल बना करके 360 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अगर बात करें तो 12 और 3 के बीच में 90 डिग्री कोण बनता है। बेटा ये बताइए कि 12 और 3 के बीच में 1 और 2 भी लिखा होता है। इसके बाद इनके बीच में जो गैप है ये सब बराबर होता है। भाई जो भी नंबर अगल बगल होते हैं उनके बीच में डिफरेंस बराबर होता है। अब इस 90 डिग्री की बात करें, देखिए यहाँ पर ये 12 से लेकर 3 के बीच में एंगल बनेगा 90 और अगर इनको ऐसे आपस में मिला दिया जाए तो ये 3 सेक्शन 3 पार्ट बनेंगे और ये तीनों हिस्से क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। तो 90 को जब 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक नंबरों के बीच में 30-30 डिग्री कोण बनेगा। ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। तो बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए घड़ी में 1 व 2 नंबरों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो बनेगा 30 डिग्री का। ऐसे ही 1 से लेकर 3 के बीच में पूछें, 1 व 3 के बीच में कितना एंगल बनेगा, तो इनके बीच में देखिए बेटा 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60। तो अब सिंपल तरीका ये कह सकते हैं कि इन नंबरों में जैसे 1 और 2 में डिफरेंस कितने का है, 1 डिजिट का डिफरेंस है। 1 डिजिट का डिफरेंस है तो 1 बराबर 30 डिग्री होगा, यानी 1 डिजिट का अंतर 30 डिग्री के बराबर है। ऐसे ही 1 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। अगर 1 बराबर 30 होगा तो बताइए बेटा 2 बराबर कितना होगा, 60 डिग्री बनेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 और 5 के बीच में कोण क्या बनेगा, तो 2 और 5 इन नंबरों में डिफरेंस कितने का है, 5 और 2 में डिफरेंस 3 का है। और आप जानते हैं 1 बराबर 30 होगा तो 3 बराबर 90 हो जाएगा। तो ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, यानी किसी भी घड़ी में 2 नंबरों के बीच में एंगल निकालना हो तो जितने का डिफरेंस होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 डिग्री का। अब नेक्स्ट अगला नियम समझ लेते हैं। अगला नियम समझ लेते हैं भाई। अब जैसे यहाँ पर घड़ी बनाई, एक चीज़ और समझना जरूरी है, 12, 6 और बेटा 3 और ये 9। जैसे मान लीजिए घड़ी में टाइम है ये 3 बजा हुआ है। अब इस समय 3 बजा है तो मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई कहाँ पर है, 3 पर है। अब जरा बताइएगा कि जब मिनट की सुई 12 से घूम करके अपनी जगह पर आ जाएगी, मतलब ये मिनट की सुई घूम करके एक सर्कल घूम जाती है, एक चक्कर पूरा घूम जाती है। तो 12 से घूमकर 3 पर आएगी तो 15 मिनट, 6 पर आएगी 30 मिनट और यही बड़ी सुई बेटा मिनट वाली सुई
12 से 9 पर आएगी तो 45 मिनट, और जब पूरा एक सर्किल घूम जाती है तो 60 मिनट। यानी मिनट हैंड या मिनट की सुई जब 60 मिनट घूमती है, अब समझिए घड़ी में 3 बजा था, ये बड़ी सुई घूम करके अपनी जगह में आ गई फिर से, तो घड़ी में 3 से कितना बजेगा? 4। 3 से जब 4 बजेगा तो ये छोटी सुई बताइए कितना डिग्री के एंगल बनाएगी? तो 3 से 4 के बीच में 30। यानी मिनट की सुई जब 60 मिनट घूमती है तो घंटे की सुई उतनी देर में 30 डिग्री घूमती है। इससे ये पता चला कि मिनट वाली सुई 60 मिनट घूम रही है तो घंटे की सुई कितना डिग्री घूम रही है? 30 डिग्री। अब समझिए इससे बेटा ये पता चल रहा है कि मिनट की सुई जितना घूमेगी हमेशा उसका आधा करेंगे घंटे की सुई घूमेगी। अब जरा तो मिनट की सुई 10 मिनट घूम रही होती तो घंटे की सुई इसका आधा यानी कितना घूमेगी? 5 डिग्री। ऐसे ही मिनट की सुई यानी मिनट वाली सुई बेटा अगर 1 मिनट घूमेगी तो घंटे की सुई कितना घूमेगी भाई? इसका आधा 1/2। तो एक ये नियम ध्यान रखिएगा, ये रिलेशन है, संबंध है किसमें? मिनट और घंटे के बीच में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है बेटा। अब एक और नियम समझ लो, एक और, ये तो रिलेशन है मिनट और घंटे के बीच में। अब बात करते हैं सिर्फ मिनट वाली सुई बेटा। ये बताओ अगर मिनट वाली सुई 12 पर है और ये मिनट की सुई 12 से घूमकर बेटा 3 पर आ जाएगी, तो यहाँ से यहाँ पर आने में कितने मिनट का समय लगता है? तो 12 से 3 पर आने में 15 मिनट का समय लगेगा। और 15 मिनट में जब 15 मिनट का समय लगेगा तो ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। यानी इसमें केवल मिनट वाली सुई है, ओनली मिनट की सुई की बात कर रहे बेटा। तो मिनट की सुई जब 15 मिनट घूमेगी तो एंगल बनाएगी या कोण बनेगा 90 डिग्री का। 15 मिनट में 90 बनेगा तो 1 मिनट में कितना बनेगा भाई? तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। इससे ये पता चल गया कि केवल मिनट के लिए पूछे तो 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री। और ध्यान रखिएगा मिनट से घंटे में जाना हो यानी मिनट की सुई अगर घूम रही 1 मिनट तो घंटे की सुई घूमती है आधा डिग्री। अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं इनसे रिलेटेड, वो भी देख लीजिए जरा। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, जरा समझना है। लिखा है घड़ी में समय दे रखा है 3 घड़ी में समय दे रखा है 3:35 मिनट और पूछा गया दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना बनेगा, यानी कोण निकालना है। समझिए रहा। अब देखिए इसको समझने के लिए कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे हम लोग, लॉजिक समझेंगे कैसे करना है। देखिए टाइम दे रखा है 3:35। ये बताइए आपको आना चाहिए केवल टाइम देखना, आपको टाइम देखना आना चाहिए भाई। अब टाइम देखने के लिए बताइए 3:35 पर 1 घंटे की सुई होगी और 1 मिनट वाली नहीं बड़ी सुई होगी। बेटा ये बताइएगा छोटी सुई कहाँ पर होगी जब 3 बजा होगा? तो 3 पर। और 35 मिनट, तो मिनट वाली सुई कौन से नंबर पर होगी? ये होगी आपका 7 नंबर पर। अब 3 और 7 अभी बताया था जब नंबरों के बीच में 1 डिजिट का डिफरेंस होता है तो एंगल बनता है 30 डिग्री का। यहाँ पर देखिए इन नंबरों में डिफरेंस कितने का है? 4 का है। अब 1 का डिफरेंस होता तो एंगल बनता है 30 का। यहाँ पे डिफरेंस बेटा कितने का है? 4 का है। तो 4 का गुणा करेंगे 30 में, कितना हुआ? 120। इसके बाद जरा और ध्यान से समझिएगा और क्या देखना है आपको।
अगर ये जो घंटे की सुई है, ये नंबर जरा देखिए, इस बगल वाले नंबर से बड़ा है कि छोटा? तो आप देख रहे हैं ये 3 लिखा है और ये 7 लिखा है, तो ये नंबर इस 7 से छोटा है। जब छोटा होगा तो बेटा माइनस करना है, और अगर ये नंबर बड़ा होता, ये नंबर क्या होता, बड़ा होता, तो फिर प्लस करते। ठीक है, अभी तो माइनस करेंगे, और माइनस या प्लस हमेशा मिनट का आधा, यानी मिनट कितने हैं 35, इसका आधा कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। देखो 120 में 17 गया, यानी बचेगा 103 में से आधा और माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 102 हाफ डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा 102 हाफ डिग्री। देखिए, यानी ऑप्शन इसमें दिख रहा है, सी नंबर आ रहा है बेटा। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जरा समझिए। दूसरा नंबर लिखा है, करे घड़ी में समय 5:20 है। जरा समझिएगा, 5:20, छोटी सुई कहाँ पर होगी, 5 पर, और बड़ी सुई कहाँ होगी, 4 पर। इन दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना आएगा, इन नंबरों का डिफरेंस आया 1। अगर देखिए डिफरेंस 1 का होगा तो एंगल बनता है 30 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 30। इसके बाद अभी हमने समझाया था कि ये नंबर चेक करते हैं बगल वाले से बड़ा है कि छोटा। अगर बड़ा होगा तो प्लस होगा, तो यहाँ पे देखिए 5, ये 4 इससे बड़ा है तो प्लस हो जाएगा। और प्लस या माइनस जो भी करना पड़ता है वो मिनट का आधा करते हैं। यहाँ मिनट कितने हैं 20, 20 का आधा कितना हुआ 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। यानी ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दे रखा भाई, इसी टाइप का दे रखा है 6:15 और आपसे पूछ रहा है कि दोनों सुइयों के बीच में एंगल निकालना है। देखिए टाइम कितना है 6:15। जरूरी है आपको समय देखना आना चाहिए। 6:15 पे बताइए छोटी सुई कहाँ पर होगी, तो यहाँ पर होगा 6 नंबर, और मिनट वाली सुई बेटा बड़ी सुई 3 पर। इन दोनों नंबरों का डिफरेंस 3 का डिफरेंस है। अगर 1 का डिफरेंस होता है तो अभी बताया गया था एंगल बनता है 30 डिग्री का, और 3 का डिफरेंस है तो 30 तियाँ 90 डिग्री। ये नंबर फिर से चेक करेंगे बगल वाले से बड़ा है या छोटा। बड़ा होगा तो प्लस, और मिनट का आधा, यानी 15 का आधा कितना 7.5। इसको प्लस करो भाई 90 + 7, देखो 97 हो जाएगा, और आधा डिग्री और है तो ये आंसर आ जाएगा 97 हाफ डिग्री। ठीक है, बहुत कम समय में आप आंसर निकाल पा रहे हैं भाई क्वेश्चन के। ठीक है, इसमें कोई फार्मूला का तरीका यूज नहीं किया गया, सिर्फ बेसिक जो दिमाग लगाना है आपको, टाइम बस देखना आना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन दिख रहा है भाई, कह रहा रोहन अपनी घड़ी पर जब समय देखता है तो समय कितना है 10:35, और पूछा गया एंगल पूछा गया 10:35। 10:35 पर छोटी सी कहाँ पर होगी, फिर से देखो वही 10 लिखेंगे यहाँ पर, 35 मिनट 35 मिनट कहाँ पर 7 पर, मिनट वाली सुई। इन दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना आया, तो इन दोनों नंबरों का डिफरेंस चेक करोगे भाई, 10 और 7 का डिफरेंस कितना आया 3। 1 बराबर 30 होता है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री। फिर से देखो भाई, अब जरा चेक करिए, यह नंबर बगल वाले से क्या है बड़ा है, तो बड़ा होगा तो प्लस, और हमेशा आधा, ये भूलना नहीं है, मिनट का आधा करते हैं। तो 35 का आधा कितना हुआ बेटा 17.5। 90 में 17 प्लस कर दो, ये हो जाएगा 107, आधा डिग्री और है, तो ये आंसर आ जाएगा 107 हाफ डिग्री। यानी इसमें ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको मिलेगा पहला ऑप्शन है इसका 107.5 डिग्री।
अगला एक और इसी टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बेहतरीन क्वेश्चन है, तरीका वही है, लेकिन इसको कैसे करना वो समझना है बच्चा। देखो टाइम कितना दिया गया, 8:40। ये बताओ 8:40 पे, ये तो पता है कि सुइयां कहाँ पर होती हैं, बहुत ज़रूरी है समझना, सभी को घड़ी में टाइम देखना आता है। 8:40 पर छोटी सुई 8 रख देंगे और मिनट वाली सुई, बड़ी सुई भी कहाँ पर होगी, 8 पर। ठीक है, अब देखो इन दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना आया, तो इन दोनों नंबरों में डिफरेंस कितने का है, 0 का है। देखिए अभी तक था डिफरेंस अगर 1 का आ रहा है तो एंगल 30 डिग्री है। अब बताओ यहाँ पर तो डिफरेंस 0 है, तो 0 का मतलब समझो 0 डिग्री मान लो। अगर 1 का अंतर होता तो 30 होता, यहाँ 0 का अंतर है तो इसलिए 0 डिग्री। लेकिन इसके बाद प्लस या माइनस आप लोग देखते थे, अगर नंबर बड़ा होता है तो प्लस करते हैं, छोटा है तो माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों नंबर क्या हैं, बराबर हैं, तो ये प्लस और माइनस लगा दिया हमने, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब जरा समझिए, तो इसके बाद मिनट का आधा, 40 का आधा कितना हुआ, 20, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कितने डिग्री, 20 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब समझ लो एक चीज और, देखो बेटा जब आपको लगे दोनों सुइयां एक ही नंबर पर हैं, सेम जगह पर है, देखिए 8:40 का मतलब ये हुआ दोनों सुई कहाँ पर थी, 8 पर। जब दोनों सुइयां एक ही जगह पर होंगी तो बस मिनट का आधा कर देना है, यानी कितने मिनट थे, 40 का आधा 20। जैसे हमने कहा घड़ी में 3:15, बताइए दोनों सुई बीच कोण निकालना है, एंगल निकालना है। तो ये बताओ 3:15 पर छोटी सुई भी 3 पर है और बड़ी सुई बेटा 15 मिनट कहाँ पर होते हैं, 3 पर। दोनों का डिफरेंस 0 है। जब समझिए जब दोनों सुइयां एक ही जगह पर हों तो प्रश्न को करने की आवश्यकता नहीं है, आप जितने मिनट हों उसका आधा कर देंगे, तो 15 का आधा कितना हो जाएगा, 7.5 डिग्री। तो इस टाइप से जल्दी आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 5:25 होगा, देखिए जरा, तो 5:25 का मतलब छोटी सुई 5 पर है और बड़ी सुई भी कहाँ पर है, 5 पर। जब दोनों सुइयां एक ही नंबर पर हो या सेम नंबर पर हो तो 25 का आधा ये हो जाएगा 12.5 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन एक और देख लीजिए भाई, इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार और। लिखा है 5:25, देखिए अभी क्वेश्चन में बताया था 5:25, इसमें पूछ रहा है, लेकिन हाँ इसमें पूछ रहा है मैक्सिमम एंगल। देखिए मैक्सिमम एंगल यानी अधिकतम कोण पूछ रहा है। चलो देखते हैं अधिकतम कोण क्या होता है, मिनिमम एंगल क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। 5:25 पर छोटी सी बेटा किस नंबर पे होगी, 5 पर, और 25 मिनट है तो बड़ी सी कहाँ होगी, 5 पर। इसमें भी आपने देखा दोनों सुइयां सेम नंबर पर हैं, सेम नंबर पर होती है तो क्या करते हैं, मिनट का आधा। तो 25 का आधा कितना होता है, 12.5 डिग्री। तो देखा जाए तो आंसर 12.5 डिग्री आना चाहिए। अब जरा देखो ऑप्शन में 12.5 डिग्री है, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने पूछा है मैक्सिमम एंगल पूछा है बेटा। अब देखो मैक्सिमम एंगल क्या होता है, मिनिमम एंगल क्या होता है वो समझ लो। मैक्सिमम एंगल की बात करेगा, ध्यान रखिएगा, अगर आंसर 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है तो वो मैक्सिमम होता है, और मिनिमम की बात करेगा यानी न्यूनतम एंगल पूछेगा तो 180 डिग्री से बेटा कम होना चाहिए। अब जरा बताओ ये जो एंगल आया है ये 180 डिग्री से कम है ना, ये 12.5 डिग्री है, 180 डिग्री से कम है, तो ये एंगल कौन सा होगा, मिनिमम, और हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम। तो अब ऐसे तरीकों को अब कैसे करेंगे भाई, इसका तरीका क्या है, देखो बेटा पूरा सर्कल जो होता है 360 डिग्री का होता है। अब 360 डिग्री का होता है, इसमें से 12.5 डिग्री अगर एक एंगल आ रहा है, दूसरा पूछ रहा है मैक्सिमम वाला, तो 360 में से आप क्या करेंगे, 12.5 डिग्री को माइनस कर देंगे। यानी कभी भी मिनिमम पूछे, अगर मान लीजिए मिनिमम आंसर नहीं आ रहा तो 360 डिग्री से ही माइनस करेंगे हमेशा।
तो 360 में से 12.5 माइनस करेंगे, देखिए बेटा ये हो जाएगा 10 में 2 से 2 गया 8 और 5 1 4, इधर बचेगा 348। अब बेटा आधा डिग्री और माइनस करना है, तो 348 में से आधा डिग्री माइनस करोगे तो आंसर आएगा 347.5 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, तो बने रहिएगा अगली क्लास के लिए।